श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता छोड़ो, शांत होकर यह बातें सुनो, क्योंकि जो सुन नहीं सकता वह जान नहीं सकता, और जो जान नहीं सकता वह स्वयं को खो बैठता है। तुम भाग रहे हो, पता नहीं किस दिशा में, किस लक्ष्य के पीछे, किस डर से, पर कभी रुके हो एक पल, बस एक पल के लिए, जहां सांसें तेज नहीं चलती, जहां आंखों में प्रश्न नहीं होते, और जहां भविष्य की परछाइयां अतीत की राख में विलीन हो जाती हैं। शांत हो जाओ और देखो, तुम जिस चिंता को अपने कंधों पर ढो रहे हो वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वह समाज ने दी, रिश्तों ने जोड़ी, अपेक्षाओं ने सौंपी और तुम्हारी चुप्पी ने स्वीकार कर ली। पर अब समय है उस मौन को तोड़ने का, उसी मौन से जो सबसे बड़ा उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों डरते हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कल क्या होगा, या इसीलिए कि तुम जानते हो जो आज तुम जी रहे हो वह जीवन नहीं है, बल्कि एक प्रोग्राम्ड दौड़ है। ध्यान से सुनो, वो जो कुछ भी तुमसे छीन गया है वह तुम्हारे विकास का मूल्य था। हर गिरावट, हर पीड़ा, हर अकेलापन वो एक संकेत था। किसका? तुम्हारे भीतर के उस सत्य का जो अब भी मौन है पर जीवित है। और अब एक रहस्य जानो, चिंता करना भविष्य को नहीं बदलता, पर चिंता छोड़ देना वर्तमान को बदल देता है। क्या तुम जानते हो वो वृक्ष कभी चिंता नहीं करता कि कब वर्षा होगी, वो आकाश कभी नहीं डरता कि कब अंधकार छा जाएगा, क्योंकि उसे पता है जो छिन गया वह बीज था, जो बचा है वही वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तो चिंता छोड़ो, शांत हो जाओ और सुनो। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, वह बस थक जाता है। और थकान की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि वह रोता है, बल्कि यह है कि वह अब मुस्कुराना भी नहीं चाहता, क्योंकि कभी किसी ने कहा था जो हंस रहा है वह ठीक है, और उस दिन से हमने दर्द छुपाना शुरू कर दिया। सही हो रहा है सब कुछ, बस तुम्हारे हिसाब से नहीं, इसीलिए गलत लग रहा है। पर क्या तुम खुद अपने हिसाब से हो, या तुम्हारे भीतर जो तूफान पल रहा है उसका चेहरा? तुमने कभी आईने में देखा है? प्रसन्न रहना आसान है अगर तुमने सीख लिया हो सरल होना, लेकिन सरल होना सबसे जटिल परीक्षा है इस युग की। जहां हर कोई गूढ़ दिखना चाहता है वहां सच्चा होना सबसे बड़ा विद्रोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को 1000 बार चीखने दो, पर उसे बांध कर मत रखो, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है वह हर हाल में तुमसे जाएगा ही, और जो जाएगा वह तुम्हारे भीतर एक खालीपन नहीं बल्कि एक समझ छोड़ जाएगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमरे में अगर सबसे समझदार तुम ही हो तो शायद तुम सबसे ज्यादा अकेले हो। ज्ञान का शोर वहां निरर्थक होता है जहां कोई सुनने वाला ही नहीं। लोग तुम्हारा संघर्ष नहीं समझते, उन्हें बस तमाशा दिखता है, कष्टों में डूबा। आदमी अगर हंस दे तो उन्हें लगता है कि वह मजे में है, पर क्या तुमने कभी उस हंसी की आवाज सुनी है? वो हंसी नहीं होती, वह एक चीख होती है जो शोर से डरती है। पिता की वह बात अब समझ आती है, बेटा सहारे वक्त पर नहीं, आदतों से टूटते हैं, और आदतों से टूटने वाला इंसान फिर किसी पर भरोसा नहीं करता। मोबाइल आजकल सब जानता है उसका मालिक कब रोया कब जागा, किसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराया, पर पास बैठा इंसान वो नहीं जानता। गलतियां करना आसान है, गलत कहलाना और भी आसान, मगर सही होते हुए चुप रह जाना वह दर्द है जिसे सिर्फ रातें सुनती हैं। जो मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे, अब वही लोग नाव लेकर मुझे बचाने निकले हैं। जब मैं तैरना सीख चुका हूं, वो जो कभी अपने थे अब बातें करते हैं, लेकिन नजरें चुरा लेते हैं। और मैं अब समझ चुका हूं कि रिश्ते खून से नहीं समझ से बनते हैं। शोहरत की बुलंदियां पल भर का तमाशा है, और जिस डाल पर तुम बैठे हो वो भी टूट सकती है बिना किसी चेतावनी के। दुनिया का सबसे सच्चा आईना मोबाइल है, जो हर दिन तुम्हारे
किरदार का हिसाब रखता है, अब खामोश रहना सीख लिया है, क्योंकि शब्द अब खामोशी से बेहतर नहीं रहे कभी। सोचो क्यों? हाथ में पकड़ा मोबाइल इतना महत्वपूर्ण हो गया कि पास बैठे इंसान की आंखें भी अनदेखी हों। गई संस्कार गिरवी रखकर जो तरक्की मिलती है वह ऊंचाई नहीं, एक धोखा होती है जहां हवा भी पराई लगती है और ऊंचाई सिर चकरा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता वो संघर्षों में पलती है जहां पूरी जवानी बीत जाती है, रातें आंसुओं से भीगती हैं और सुबह बिना उम्मीद के शुरू होती हैं। वक्त सिखाता है, और जब वक्त सिखाता है तो लहजा बदल जाता है। फिर वह कहते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहते हो, हां, वक्त पर बदल जाना जरूरी था। तुम्हें गुरूर है तुम्हारे वक्त का, हमें यकीन है हमारे सब्र का, क्योंकि जो सब्र करता है वो मिटता नहीं, वो इंतजार करता है। वक्त के पलटने का मायने अब बातों से नहीं बर्ताव से रखता है। अब कोई पूछे कैसे हो तो दिल कहता है ठीक नहीं हूं, पर आदत हो गई है। झूठ झूठ बोलने की चेहरा सुंदर हो या नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि चरित्र से दुर्गंध आती हो, योग्यता आपको ऊंचाई पर बिठा सकती है, पर वहां बनाए रखने के लिए चरित्र चाहिए, और चरित्र एक दिन में नहीं बनता। वह हर दिन के छोटे छोटे त्यागों की ऊष्मा से आकार लेता है। लोग आपको तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता, और जिन्हें आप सबसे ज्यादा याद करते हैं वह अक्सर आपको ही भूल चुके होते हैं। यह दुनिया रिश्तों का बाजार है, जहां सबसे अकेला वही होता है जो दिल से साफ होता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि आप गिर जाएं, बल्कि इसलिए लगती है कि आप संभल जाएं, और गिरने के बाद खुद को उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि आजकल लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। रोटी कमाने की फिक्र इतनी होती है कि रोटी खाने का स्वाद तक छीन जाता है। तनाव इतना होता है कि इंसान खुद से ही मिलने से डरता है। मुस्कुराना जरूरी है हर हाल में, क्योंकि दर्द की तस्वीर में मुस्कान सबसे उज्जवल रंग है। कभी कभी सब कुछ जान लेना पीड़ा देता है, इसलिए कुछ बातों से अनजान बने रहना ही आत्मा की रक्षा है। जो लोग जिद करते हैं वह अक्सर खुश नहीं होते, क्योंकि जिद अंदर की शांति को खा जाती है, और मन की मौन सहमति ही सबसे पवित्र संतुलन है। एकांत जहां मूर्ख के लिए कारावास है, वहीं ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि भीड़ में खुद को ढूंढना कठिन है, पर तन्हाई में खुद से मिलना सरल नहीं पर शुद्ध है। अपने स्वास्थ्य से प्रेम करना अनिवार्य है, नहीं तो आप किसी और से प्रेम करने योग्य नहीं रह जाते। बीमार शरीर प्रेम का बोझ नहीं उठा सकता, और बीमार मन भावनाओं का। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भरोसा टूटता है तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई, पर सच यह है माफी बार बार दी जा सकती है, पर भरोसा सिर्फ एक बार होता है। झूठा ज्ञान अंधकार फैलाता है, और कभी कभी अनपढ़ रह जाना अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि झूठा ज्ञानी अहंकार से भरा होता है। ज्ञान विनम्रता लाता है, और अहंकार ज्ञान को खा जाता है। खुद से बड़ा कोई साथी नहीं होता, और जब कोई साथ ना दे तो अकेले चलना ही श्रेयस्कर होता है। कभी कभी खुद को मना लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मन से जुड़ाव सुकून देता है, धन नहीं, क्योंकि जो मन को भाए वही स्वर्ण है, और जो मन को डराए वह चाहे कितना भी मूल्यवान हो, शून्य है। वक्त निकालकर बात करना ही प्रेम है, और सिर्फ वक्त आने पर बात करना आवश्यकता। फर्क बहुत महीन है, पर असर बहुत गहरा। कभी कोई मजाक में कह देता है दिल की बात, और आप हंसकर टाल देते हैं, जबकि वही उसकी आत्मा का क्रंदन होता है। जीवन का सबसे बड़ा चुनाव यह नहीं कि आप किससे प्रेम करते हैं, बल्कि यह है कि आप किससे अपने भीतर तक आने देते हैं। जो आपकी कदर ना करे उसे दूसरी बार मिलना भी एक अपराध है। प्रेम वहां दोहराया जाना चाहिए। जहां सम्मान बार बार मिले, सबसे मजबूत वह होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डर वहीं होता है जहां मोह जीवित हो। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी मन उदास होता है, क्योंकि भीतर का सत्य और बाहर की दुनिया दोनों एक नहीं होते। जरूरी यह नहीं कि आप क्या कहते हैं, जरूरी यह है कि आप क्या छुपाते हैं, और कई बार जो छुपाया जाता है वही असली कहानी होती है। अंधेरे में परछाई तक साथ नहीं देती, फिर दुनिया की उम्मीद करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जहां खुद की छाया भी उजाले तक ही साथ निभाती
है वहां दूसरों से स्थायित्व की आशा ही भ्रम है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उससे ना बदला लो, ना अपनापन दो, बस खामोशी से दूर हो जाओ, क्योंकि असली न्याय वह कक्त करता है, बदले नहीं। क्रोध वह अग्नि है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए खुद को राख जरूर बना देता है, और जिनके भीतर आग होती है वह दूसरों को रोशनी नहीं धुआं देते हैं। बुरे शिष्य, बुरे मित्र और बुरी संगिनी से अच्छा है एकांत जो जहर नहीं देता, कम से कम आत्मा को शांत रखता है। अकेलापन यदि आत्मचिंतन से भरा हो तो वह नरक नहीं, तपस्वी का आंगन है। जो ऊंचाइयों की सीढ़ियां और चढ़ रहे हैं उन्हें नीचे वालों से विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि उतरते समय वही चेहरे राह में मिलते हैं जो चढ़ते समय अनदेखे रह गए थे। अपने जीवन का भार स्वयं उठाओ, क्योंकि दूसरों के कंधों पर बैठा बोझ अक्सर जमीन से भी ज्यादा नीचे गिरा देता है। मीठे शब्दों में अक्सर जहर छुपा होता है और करेला स्वाद में कड़वा होकर भी औषधि होता है। इसलिए स्वाद नहीं स्वभाव देखो, क्योंकि असली भरोसेमंद वही होता है जो कड़वा हो। पर सच्चा मनुष्य अब संवेदनशील नहीं, लाभ संवेदी हो गया है, व्यवहारिक नहीं व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां फायदा दिखता है, और जहां सिर्फ भावनाएं हो वहां धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार उसी को होता है जो बिना परिश्रम सब कुछ पा लेता है, और जिसने श्रम से पाया है वह दूसरों के श्रम को समझता है, झुकता है, सम्मान देता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समंदर पूरी दुनिया को डुबो सकता है, पर तेल की एक बूंद को नहीं। जो ऊपर दिखता है वह हमेशा भारी नहीं होता, और जो हल्का हो वह हमेशा कमजोर नहीं होता। बनावटी लोग पहले आंसू पोंछते हैं और बाद में उन्हीं आंसुओं की कहानियां लोगों को सुनाते हैं। सच्चा साथ वही है जो आपके आंसू को ना देखे पर उसकी वजह समझे। रिश्ते उन लोगों से रखो जिनके पास समय भी हो और संवेदना भी, वरना औकात बताने वाले हर गली में मिलते हैं, साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। भला ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया भले कमजोर हो पर उसे बनाने वाला नहीं, और उसी की रची रचना में हर कर्म का लेखा संचित है। धोखा जरूरी है, क्योंकि मां बाप चलना सिखा देते हैं, पर जीवन में गिरकर संभलना खुद सीखना पड़ता है। हर घाव ज्ञान नहीं देता, पर कुछ घाव आत्मा की आंख खोलते हैं। मोह जब समाप्त होता है तब भय भी समाप्त होता है, और जब खोने का डर मिट जाए तभी जीने की शुरुआत होती है। हर चीज को बदलने की कोशिश मत करो, ना दौलत, ना वस्तु, ना रिश्ता, ना स्वयं। जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लो, या उनसे खुद को अलग कर लो। जो जितना ज्यादा जताता है उतना ही भीतर से खोखला होता है, और जो चुपचाप साथ देता है वही असल में तुम्हारा अपना होता है। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आत्मा को किसी की अनुमति नहीं चाहिए, केवल स्वीकृति चाहिए। अपनी स्वयं की जवानी सोकर बिताने वाले बुढ़ापे में आंसू गिनते हैं, क्योंकि समय बीतता नहीं। वह गवाही देता है जिनसे अपनापन कभी महसूस ही ना हुआ। उनके अपने कहने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता, और जब सबसे करीबी शख्स ही झरघोल दे तुम्हारे ही कानों में, तब रिश्ते नहीं आत्मा सूखती है। झूठ, धोखा और बहाने यह सब एक क्षणिक मुस्कान जरूर देते हैं, पर भविष्य में ये मुस्कानें ही रोने की वजह बन जाती हैं। हर झूठ किसी ना किसी सच्चे को जरूर तोड़ता है। बोलना दो, साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और क्यों चुप रहना है, यह कुछ लोग मरकर भी नहीं सीखते। क्योंकि भाषा तो स्वर है, पर वाणी आत्मा का दर्पण है। जरूरत पड़ने पर मदद ना मिले तो दुख होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब जरूरत के समय लोग मुंह फेर लेते हैं। मदद तब मदद कहलाती है जब बिना मांगे मिल जाए। सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं आजकल के रिश्ते, जहां लाभ हो उधर मुड़ जाते हैं। चाहे पीठ करनी पड़े तुम्हारे उजाले को, भावनाएं अब व्यापार बन गई हैं और संवेदनाएं सिक्के। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ कह देने से कभी हल नहीं मिलता, और चुप रह जाने से कभी न्याय नहीं मिलता। पर वक्त सबका हिसाब रखता है। जो अपनी गलती नहीं मानता वह किसी का अपना नहीं बन सकता। जो पास रहकर भी दूर लगे वह तुम्हारे हिस्से का सन्नाटा है, और जो दूर रहकर भी एहसासों में बसा हो वही असली अपना है, दूरी मापी
नहीं जाती, वह महसूस की जाती है। ध्यान रखना, सबसे गहरे घाव वह नहीं जो शरीर पर दिखे, सबसे गहरे घाव वह होते हैं जो शब्दों से दिए जाते हैं, और वह शब्द अक्सर उन्हीं के होते हैं जिनके लिए हमने अपनी आत्मा उतार रखी होती है। कमी वहां बताई जाती है जहां प्रशंसा से डर लगता हो, और जहां दिल छोटा हो वहां दूसरों को छोटा दिखाना आसान होता है। पर याद रखना, कोई तुम्हारी आत्मा का मूल्य नाप नहीं सकता जब तक तुम उसे खुद ना बेचो। संस्कारों की यही खासियत है, माचिस वही होती है, पर उससे दिया भी जलता है और घर भी। और आजकल लोग घर नहीं जलाते, विश्वास जलाते हैं। गुरूर किस बात का, जब अंत में तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूकर हाथ धोएंगे। जो मरते समय पास होता है वह जीवन भर दूर क्यों रहा। रिश्ते, दोस्ती, प्यार ये शब्दों से नहीं टिकते, यह भावनाओं से सींचे जाते हैं। जहां इज्जत हो वहीं ठहरते हैं यह, वरना यह भी आजकल किराए पर मिल जाते हैं हाथी के दांत। अब रिश्तों में भी उगाए हैं दिखाने के और चबाने के, और इंसान अब चेहरे से नहीं चरित्र से मरा हुआ है। रब से उम्मीद रखना, पर दुनिया से नहीं, क्योंकि जब तुम दुनिया से उम्मीद रखते हो तो रब से शिकायत करने लगते हो। जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो तब रब तुम्हारे लिए कोई अच्छाई रच रहा होता है चुपचाप बिन बताए। इसीलिए नेकियां जमा करो, दौलत नहीं जाएगी साथ, पर दुआएं रास्ते खोलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है जिसे तुम सबसे ज्यादा समझते हो, वह अक्सर तुम्हें सबसे कम समझता है। और जिस क्षण तुम खुद को समझने लगते हो उसी क्षण तुम्हें किसी की समझदारी की जरूरत नहीं रहती। कितनी अजीब बात है ना, दूसरों के दुख हमें ड्रामा लगते हैं, पर खुद पर बीते तो हर आंसू असली लगता है। दर्द तब तक गूंगा रहता है जब तक वह तुम्हारा ना हो जाए। जो सुख नहीं भोगा वही उसकी कीमत जानता है। जिसको कभी भूख ने जगाया हो वह अन्न का सम्मान करता है, और जिसने प्यासे होठों से पानी की एक बूंद छकी हो वही जीवन की कदर समझता है। चिंता मत कर, भागवत गीता कहती है, जहां समस्या जन्म लेती है वहीं समाधान भी साथ आता है। लेकिन उस समाधान तक पहुंचने के लिए शांति चाहिए, और शांति पाने के लिए आत्मा से युद्ध करना पड़ता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं उतरते। जब तक लहरें थमती नहीं तल नहीं दिखता, जब तक मन थमता नहीं सत्य नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, फैसले सही हो यह जरूरी नहीं, पर उन्हें सही साबित करना ही असली काबिलियत है। जो सिर्फ सोचते हैं वह खो जाते हैं, और जो बिना सोचे करते हैं वह गिर जाते हैं। असल में वही जीना जानता है जो धूल में भी गुलाल ढूंढ लेता है। जो गिरकर मुस्कुराए वही खरा है, और जो मुस्कुराकर गिराए वही फरेबी। अपनों से दूर होकर भी जो नजदीकियों का एहसास बना रहे वही भावना कहलाती है। वरना आंखों के बीच भी दूरी है, पर दृष्टि में नहीं आत्मा में होती है। नजदीकी किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों की मुट्ठी कभी खाली नहीं जाती। और जिस दिन तू अपनी कीमत समझ लेगा उसी दिन दुनिया भी तुझे कीमती मानेगी। पढ़ो, रो, लड़ो, हंसो, लेकिन अपने सपने के आगे कभी मत झुको। सपना अधूरा रह जाए इससे अच्छा है सांस अधूरी रह जाए। मन की शांति पाली तो समझ ले, तू इस संसार का सबसे धनी प्राणी है। जो धन चुरा सकता है वह चैन नहीं छीन सकता। जिसने खुद को बदल लिया वही संसार को जीता, और जिसने संसार को बदलने चला वह खुद से हार गया। संसार वो नहीं जो दिखता है, संसार वो है जो भीतर हिलता है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रख। क्रोध भयंकर है, उसे दबाकर रख। भाईचारा अद्भुत है, उसे निभा कर रख। और समृद्ध एक जिम्मेदारी है, उसे संजो कर रख। झूठ, निंदा, चोरी ये तीन चोर नहीं है आत्मा के, जल्लाद हैं। यह वह आग है जो बाहर नहीं जलती, अंदर राख कर देती है। परमात्मा तुम्हारी पूजा नहीं, तुम्हारी नियत देखता है। तुम्हारी वाणी नहीं, तुम्हारे संकल्प देखता है। और जब तुम्हारी नियत से कर्म उठते हैं तब ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे चलने लगता है। रुको नहीं, क्योंकि जो अंत दिख रहा है वहीं से शुरुआत होती है, और जो अंतिम पंक्ति लगती है वही सबसे पहली सच्चाई होती है। जो सपना देखा है वह सिर्फ तेरा नहीं, वह ब्रह्मा का तुझ में रोपा हुआ बीज है। अगर उसे मरने दिया तो तुझसे ज्यादा कोई भाग्यहीन नहीं। वक्त के भरोसे मत बैठ, वक्त चलता है, रुकता नहीं। और जो रुक जाए वह जीवन नहीं, बस ठहरी हुई सांसें होती हैं। हिम्मत
रख हिम्मत ही वह ईश्वर है जो तुझ में बसता है, तुझ में जीता है, तुझ में जागता है, जो खुद को जान गया वह संसार की हर भाषा बोल सकता है, और जो खुद को भूल गया वह अपने ही शब्दों में गुम हो जाता है। तू कौन है यह दुनिया बताए, उससे पहले तू खुद को सुन, क्योंकि जब तुम खुद की आवाज सुनना सीख जाओगे तब किसी की चीखें भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह एक चलती हुई अवस्था है जो तुम्हारी सोच के नीचे दबा हो, वही तुम्हारी असली खुशी है। उसे बाहर निकालो। हमेशा उन पलों को पकड़ने की कोशिश मत करो जो भागते हैं। कभी कभी रुक जाना और उन्हें गुजरते देखना भी आत्मा को शांति देता है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करने वाला सबसे पहले अपने आंसुओं को पीना सीखता है। जो खुद को खोकर दूसरों को हंसाता है वह सबसे बड़ा विजेता है। कभी सोचा है जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वही सबसे ज्यादा टूटा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिन्हें दूसरों की मुस्कान की वजह बनने की आदत हो जाती है उन्हें खुद के दर्द की दवा भी खुद बनानी आती है। जिन्हें खुशी मिलती नहीं वे दूसरों को देने लगते हैं। यही तो सेवा है और सेवा ही सच्चा सुख है। आप कितने खुश हैं यह सवाल नहीं है, आपके कारण कितने लोग मुस्कुराए यही जीवन का उत्तर है। जो जिंदगी से भागता है वह खुशी को नहीं पा सकता। जो दुख से टकराता है वही मुस्कुराना सीखता है। हर हार के बाद एक उम्मीद पलती है और हर मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छुपा होता है। सुख तो कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन संतोष एक स्थायी निवास है। साहस सिर्फ युद्ध में नहीं, उदासी के बाद फिर से हंसने में भी लगता है। खुश रहना कोई विकल्प नहीं, एक क्रांति है, एक विरोध है उस अंधेरे के खिलाफ जो हमें निगलना चाहता है। अपने मन का दीप जलाओ। बाहर की दुनिया तो हर पल बुझती रहती है। दौलत से ज्यादा जरूरी है संतुलन, संतुलन से ज्यादा जरूरी है उद्देश्य, उद्देश्य से ज्यादा जरूरी है वह मुस्कान जो किसी और की आंखों में तुम्हारे कारण आती है। तुम सोचते हो तुम खुश हो, लेकिन तुमने कभी रुककर खुद से पूछा नहीं कि तुम्हारे भीतर जो सन्नाटा है वह क्या कहता है। खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस वो आंख चाहिए जो हर टूटन में भी सुंदरता देख सके। स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम भीतर से साहसी होते हैं, और साहसी तब बनते हैं जब हम दुख को भी अपना साथी बना लेते हैं। एक सच्चा मुस्कुराता चेहरा एक झूठे हंसी वाले से कहीं ज्यादा ईमानदार होता है। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंचते हो जहां तुम्हें खुद से प्रेम हो जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन सकती। श्री कृष्ण कहते हैं समय सबका आता है, वह भी जो अभी तुम्हारी हार पर हंस रहे हैं। जीत कर दिखाओ उनको जो हर मोड़ पर तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है किसे क्या कहना है, कहने दो, समय समय की बात है। समय सबका आता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का असली चेहरा दिखाती है। समस्याएं यूं ही नहीं आती, वह हमें गढ़ती हैं, तोड़ती हैं और फिर निखारती हैं। एकाग्रता ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो दुनिया ध्यान नहीं देगी। सपनों को देखने से पहले उन्हें समझो, वरना वह आंखें ही जला देंगे। कड़ी मेहनत आज करनी ही होगी अगर कल आसान चाहिए। महान वही है जो बार बार गिरकर फिर से उठे, बिना थके, बिना झुके, बिना टूटे। और जिंदगी वो उसी की होती है जो टूटे सपनों में भी नया सपना देख सके। खुद से मत लड़ो, मन के युद्ध को विराम दो ताकि खुद से मिल सको। वक्त के साथ चलना है, उसे समझने में जिंदगी बीत जाएगी। मरने से हल नहीं निकलता, तरकीबें जीने की बनाओ, क्योंकि डर के आगे सिर्फ गड्ढा नहीं होता। हो सकता है कोई उजाला भी छिपा हो जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कुछ नया कभी किया ही नहीं। अपने पैरों पर चलना सीखो, क्योंकि किसी के पैरों में गिरकर कभी आत्मसम्मान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं एक लक्ष्य ऐसा रखो जो तुम्हें बिस्तर से खींच कर उठाए और थक जाने पर भी पीछे ना जाने दे। किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बनता। तैरना है तो गहराइयों में उतरना ही होगा। हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि रास्ते कभी खत्म नहीं होते। लोग ही हार जाते हैं शहद जैसी बोली में वह मिठास है जो वर्षों तक दिलों पर राज करती है। अगर प्रभु से कुछ मांगना है तो इतना मांगो, सुख दे तो इतना कि अहंकार ना हो, दुख दे तो इतना कि आस्था ना छूटे। हम वह सब कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं, और सोच सकते हैं वह सब जो हमने कभी किया नहीं। नामुमकिन शब्द बस एक भ्रम है बीच रास्ते लौटने का। मतलब है मंजिल से दूर जाना।
जबकि शायद वह कुछ ही कदमों की दूरी पर हो। मन से हार मत मानो, क्योंकि मैदान से हारा व्यक्ति फिर से जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ वो कभी नहीं जीत। कोई मुकाम नहीं, वो एक दृष्टिकोण है, एक प्रवृत्ति, एक जज्बा। जीवन एक लहर है, इसे थामना नहीं, इसमें बह जाना सीखो। जो गिरते हैं वही उड़ना जानते हैं, क्योंकि जमीन ने उन्हें आसमान का सपना दिखाया होता है। अगर तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो समझो तुम्हारे भीतर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। पर क्या कोई जान पाया है कि सहने वालों के भीतर भी एक समंदर होता है, जो हर रात आंखों के किनारों से टकरा कर लौट जाता है। कभी कभी ठोकरें भी जरूरी होती हैं, क्योंकि वह ना सिर्फ रास्तों की रुकावट बताती हैं, बल्कि यह भी कि कौन है जो गिरने के बाद तुम्हारा हाथ थामता है। सीने में अलमारियां नहीं होती, किसने कह दिया? यह झूठ हर इंसान अपने अंदर सुख दुख की हजारों फाइलें रखे बैठा है, जिन्हें वह हर मुस्कान में चुपचाप समेट लेता है। मैं निकला था सुख की तलाश में, तो रास्ते में खड़े दुखों ने मुस्कुराकर कहा, हमें साथ लिए बिना उस दरवाजे की चाबी नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को समझाना मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ आती है मुझ में। और किस्मत में एक ही अंतर रहा, मैं उसके फैसलों से तंग था और वह मेरे हौसलों से दंग। अगर कीमत देखे बिना चीजें चाहिए तो घड़ी देखे बिना काम करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता उन कदमों को मिलती है जो थक कर भी रुकते नहीं। कभी कुछ परिस्थितियों में जीना भी साहस का कार्य होता है, और साहस वो नहीं जो ऊंचाइयों पर दिखे, वो है जब तू अंधेरों में उम्मीद का दिया जलाए रखे। जिंदगी में वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह जिसके हम योग्य हैं। और योग्य बनना आसान नहीं होता, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। कभी जीभ सब कह देती है, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां शब्द नहीं, सहनशीलता बोली जाती है। कोयला और मनुष्य दोनों की जलन तब शांत होती है जब वह राख हो जाए, और राख से फिर कुछ नया उगता है। पर क्या सबके पास वो धैर्य है? उसने अपने हिस्से में एक कमरा तक नहीं पाया जिसने कभी जमीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाया था। रोता वही है जिसने रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को कोई भी नहीं रुला सकता। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ साथ दे सकती है मगर ताकत नहीं दे सकती। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग कोई और लगाता है, और उसी आग में हम रिश्तों की रोटियां सेकते रह जाते हैं। 4 दिन उड़ने से कोई आसमान तेरा नहीं हो जाता। कबूतरों को यह भ्रम बहुत बड़ा है, और दुख यह है कि आसमान सबका होकर भी किसी का नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई धोखा दे दे तो सह लेना, पर धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, मगर देने से सब कुछ चला जाता है। तुम कीमत समझो पहले खुद की, तभी तो यह दुनिया भी तुझे पहचानना सीखेगी, वरना यहां नाम नहीं काम गूंजते हैं। मरना तो अकेले ही है, पर जीने की चाहत अपनों के साथ होती है। और शायद इसीलिए सच यह भी है कि सबसे ज्यादा जख्म अपनों से मिलते हैं। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत करना यही दुनियादारी है, जहां दोष किसी का नहीं होता, पर दंड सभी को मिलता है। बिना तकदीर के कोई नहीं चलता, और बिना संघर्ष के कोई नहीं रुकता। जो खो गया उसे किस्मत का फैसला मान ले, और जो मिल गया उसे तेरा तप समझ, जिसने मन को पीछे लगा लिया उसका हर विचार मनन बन गया, और जिसने मन को आगे किया उसका हर अहंकार नमन को निगल गया। स्वाद छोड़ दो, शरीर को लाभ है। विवाद छोड़ दो, संबंधों को लाभ है। चिंता छोड़ दो तो पूरा जीवन शांत है। लेकिन किसे कहें, जब यह दुनिया सुनने से ज्यादा दिखाने में विश्वास रखती है, एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें, मिन्नतें, उम्मीदें, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक ना करे तो भी ठीक, क्योंकि अब समझ आ चुका होता है कि मूछ मतलब से भरी इस दुनिया में सच्चाई सबसे कमजोर चीज है। क्या फायदा रोने का जब सामने वाला प्यार नहीं समझ पाया, तो वह दर्द क्या समझेगा जो तुम्हारी खुशी के लिए हार मान ले। उसे कभी जीत नहीं सकते। काम वही करना चाहिए जिसे करके पछताना ना पड़े, क्योंकि पछतावा वहां जन्म लेता है जहां हमने सिर्फ मन के लिए जीवन जिया, आत्मा के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सागर से भी बड़ा है, और जीवन सिर्फ एक बूंद जितना है। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे,
चाहे तू इन्हें इसको सुना या उसको, यह दर्द अब तेरा हिस्सा बन चुके हैं। धन के साथ धर्म हो, बिस्तर के साथ नींद हो, भोजन के साथ भूख हो, तो जान लो कि तुम सबसे भाग्यशाली हो। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही ना पाए कि वह क्या। गंवा बैठे प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, लेकिन मन में ईश्वर का होना वह अनिवार्य है। पैसा अजीब चीज है, जिसके पास नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं, जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की जरूरत नहीं। ईश्वर सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। ज्ञान के बाद यदि अहंकार जन्मे तो वह ज्ञान जहर है, और अगर नम्रता जन्मे तो वही ज्ञान अमृत है। शाम ढले हर पंछी को घर लौटना पड़ता है। कौन है जो शौक से मरता है? बस मर जाना पड़ता है। पेट भरने का नाम ही जीवन है तो आवारा कुत्ते भी यह कर लेते हैं। फिर इंसान क्यों बना? क्योंकि तुझे सिर्फ जीना नहीं, ईश्वर का अंश होकर जीना था। जो ईश्वर के लिए दिया जाए, वह समय हो, धन हो, संकल्प हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। तारीखें लौट आती हैं, पर वह दिन नहीं जिनमें हमने सच्चे रिश्ते, सच्ची भावनाएं और खोई हुई मासूमियत को जिया था किस्मत से ज्यादा। भरोसा अपनी काबिलियत पर रखो, क्योंकि सपने उसी दिन पूरे होंगे जब तू उन्हें ठान लेगा, ना कि जब वक्त सही होगा। इंसानियत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं, इंसान के भीतर तलाशो। खुशी एक जगह नहीं है, एक अवस्था है जो कभी चुपचाप भीतर खिलती है तो कभी शोर में खुद को ढूंढती है। कभी कभी खुशी वो उत्साह होती है जिसे बस एक शांत कोना मिल जाए तो वह भी फड़फड़ाने लगती है, जैसे किसी पुराने गीत की धुन अचानक से किसी गली में सुनाई दे जाए। जो मिला उसे चाहना ही प्रसन्नता है, और जो चाहा वो मिल जाए वह तो बस दुनिया की परिभाषा है सफलता की। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत सोचो कि तुम क्या खो बैठे, बल्कि यह सोचो कि तुम में क्या बचा है जिसे पाकर कोई और जी नहीं सकता। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, कमजोर व्यक्ति बहाना, और जो भावुक होता है वह बस मौन होकर अपनी रोशनी खुद में समेट लेता है। खुश होना हो तो बेवजह खुश हो जाइए, क्योंकि वजहें आजकल महंगी हो गई हैं, और असली मुस्कान बिना वजह ही सबसे सस्ती पड़ती है। जो ज्ञानी होता है वह खुशी को पाने नहीं निकलता, बल्कि उसे वहीं पा लेता है जहां बाकी लोग तलाश छोड़ चुके होते हैं। 1 घंटे की खुशी चाहिए, झपकी ले लीजिए। 1 दिन की चाहिए, मछली पकड़। आइए 1 साल की संपत्ति के वारिस बन जाइए, पर जीवन भर की खुशी किसी और के आंसू पोंछ दीजिए। खुशी वहां पनपती है जहां दिल को देना आता है, लेना नहीं, और जहां सेवा में अपना अस्तित्व खो देना भी अर्थ बन जाता है। आप अपना पूरा जीवन अगर तूफान के थमने का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी धूप की गर्माहट महसूस नहीं कर पाएंगे। जीवन हमेशा दर्द लाएगा। खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है, खुशी देना, खुद को भी देना है, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वह किसी और को क्या देगा। जो काम तुमसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उसे करने में जो आनंद है वह किसी भी पुरस्कार में नहीं। प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होती जब तक तुम स्वयं उसे विदा ना कहो। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्रेम करते हैं तो आप सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि सफलता का बीज प्रेम की जमीन में ही उगता है। जीवन में सिर्फ एक सच्ची खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। लेकिन आजकल लोग प्यार की बजाय सुविधा से जीने लगे हैं, और सुविधा की सबसे बड़ी शर्त है भावनाओं से दूरी। खुशी का असली रहस्य रोजमर्रा की हर चीज में सचमुच दिलचस्पी लेने में है। उदासी वहां जन्म लेती है जहां जीवन सिर्फ गुजरता है, जिया नहीं जाता। जब आप कोई काम शुरू करें तो असफलता से मत डरे, बल्कि उस डर को धन्यवाद दें कि उसने आपको हिम्मत दी। ईमानदारी से किया गया काम खुशी की सबसे सरल परिभाषा है। और जब दुनिया कहती है कि तुम अलग हो तो समझ जाना तुम्हारी आत्मा ने भीड़ से अलग होना चुन लिया है। खुश रहना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराहट एक युद्ध जीतती है जो तुमने कभी लड़ा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियों के लिए किसी और के व्यवहार पर निर्भर रहना वैसा ही है जैसे बारिश के भरोसे खेतों को सींचना। इंतजार लंबा होता है और परिणाम अनिश्चित। जब आप खुद से उम्मीद छोड़ देते हो तो आप दुनिया से भी मुक्त हो जाते हो। उम्मीदें दर्द देती हैं, लेकिन उम्मीदों से आजादी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है।
हर वो दिन बेमोल है जब तुम अपनी मां से मुस्कुराकर बात कर पाते हो। दुख और सुख साथ चलते हैं, जब एक थकता है दूसरा उसकी जगह लेता है। अगर तुम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते तो एक ही दुख पर बार बार क्यों रोते हो? खुश नसीब वो नहीं जो अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ, बल्कि वो है जो अपने नसीब से मुस्कुरा सके। मुस्कान वो जादू है जो बिना जख्म दिए घायल कर सकती है। खुशियां कहीं और नहीं, खुद की बनाई हुई छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। आप अगर किसी को रोज हंसा देते हैं तो आपको मंदिरों में अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूजा वो नहीं जो हाथ जोड़कर होती है, बल्कि वह है जो किसी के होठों पर मुस्कान छोड़ जाए। पैसा चाबी नहीं है, पर उससे चाबी बनवाई जा सकती है। वह दुख को सुखद बनाने की कला सिखा देता है, जैसे किसी पुराने घाव पर रेशमी पट्टी बांध दी हो, और रेशम भले ही दर्द कम ना करे पर उसे सुंदर बना देता है। जिंदगी ढलती है हर शाम की तरह, फर्क बस इतना है कि सूरज को सब देख लेते हैं और तुम्हारी जिंदगी को कोई नहीं देखता। इसलिए मुस्कुरा लो बेवजह, क्योंकि वजह अब महंगी हो चुकी है। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब वहीं तक है जहां तक तुम सर झुका सकते हो। ईश्वर भी उसी का है जो अहंकार नहीं मुस्कान रखता है। जब तुम अपने आप पर हंसने लगो, दुनिया की नफरत खुद शर्मिंदा हो जाती है। खुश रहना आत्मा की स्वतंत्रता है, जो तुम सोचते हो, कहते हो और करते हो। यदि इन तीनों में एकता हो तो वही असली प्रसन्नता है। अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो दूसरों को उसका हिस्सा बना दो। एक झपकी 1 घंटे की राहत देती है। एक मछली पकड़ना 1 दिन की मुस्कान देता है, पर किसी की मदद करना जीवन भर की शांति दे देता है। जिंदगी को तुमसे कोई वादा नहीं है कि यह आसान होगी, पर यह जरूर कहती है कि वह तुम्हारी मुस्कान से सुंदर लगेगी। हर वो इंसान जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता है, वो दर्द सह जाता है, कह नहीं पाता। जो काम तुम्हें पछतावे से दूर रखे वही तुम्हारा धर्म है। खुशी का मतलब जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर रोशनी को जलाए रखना है, तब भी जब सारी दुनिया बुझ चुकी हो। जिस तरह धूप में चमकने के लिए सूरज की जरूरत नहीं होती, वैसे ही खुशी के लिए किसी और की मंजूरी नहीं चाहिए। हर वो शख्स जिसे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, वो तुम्हारे सच्चे मुस्कुराहट का कारण बन सकता है। खुद को वह बना लो जैसा इंसान तुम दुनिया में देखना चाहते हो। हर बार जब तुम किसी अपने को रुला देते हो तो हवन से पुण्य नहीं मिलता, पर अगर तुम किसी अनजान को मुस्कुरा दो तो इंसानियत का दिया जल उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान 2 ऐसे हथियार हैं जो जंग भी जीतते हैं और जख्म भी छुपाते हैं। मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है और मौन बहुत कुछ सह जाता है। जिस दिन तुम्हारी आंखें थक जाएंगी, उस दिन समझ आ जाएगा कि आत्मा कैसे रोती है। रिश्तों का बाजार सस्ता नहीं है, वहां कीमत दिल की लगती है, और मोल मतलब का चलता है। जो नींद सुकून देती थी वही अब जागते हुए थका देती है। अपनों ने सिखाया है कि अपना होना कोई स्थायी स्थिति नहीं, बस एक भ्रम है जो हमारे नहीं होते, उनके पीछे भागते रहना सबसे बड़ी थकान है। हर बात पर मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसुओं पर बोली नहीं लगाएगी। कभी कभी खामोशियां इतनी बोलती हैं कि शोर बहरा हो जाता है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, वरना रिश्ते सुलझने की जगह टूट जाते हैं। अपमान दूसरों का स्वभाव हो सकता है, लेकिन सम्मान हमारे संस्कार होने चाहिए। हौसला अगर जिंदा है तो जिंदगी कहीं से भी दोबारा शुरू हो सकती है। आईना देखना बंद मत करो, क्योंकि वही एकमात्र इंसान दिखेगा जो तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। गलतियां यह नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि यह बताती हैं कि तुम जीवित हो। हर बार गिरने से मत डरो, क्योंकि गिरना तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उठना ही प्रयास का परिणाम है। जिंदगी को अभिनय मत समझो, किरदार इस तरह निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजे। न कोई रास्ता पूछे, न कोई मंजिल बताए, बस चलते रहो, क्योंकि रुकने का नाम ही पतन है। रिश्तों में हर बार लाभ मत खोजो, कभी कभी सुकून भी बहुत बड़ी कमाई होती है। नजरें हमेशा दूसरों पर मत रखो, कभी खुद के भीतर झांक कर देखो, वहीं सबसे बड़ी लड़ाई छुपी है। जो मुस्कुराना जानता है वही जीवन के हर तूफान से दोस्ती करना जानता है। जो रातें हमें रुलाती हैं, उन्हीं में सुबह उम्मीद की चुपके से दस्तक देती है। मन से उतरना और मन में उतरना बस व्यवहार पर निर्भर करता है। भावनाओं की कोई गारंटी नहीं होती, जो दिल से निभाता है वह अकेला रह जाता है।
और जो मतलब से निभाता है वह महफिलों का हिस्सा बन जाता है। जिंदगी के अनुभव किताबों से नहीं ठोकरों से मिलते हैं। जिस दिन मुस्कान लौट आएगी समझना कि दुख ने हार मान ली है। संस्कार वह बीज हैं जो वक्त की आंधी में भी जड़ें नहीं छोड़ते और जो जड़ों को नहीं पहचानते वे पत्तों के झड़ने से डर जाते हैं। इंसान की असल पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन से होती है। तुमसे कोई उम्मीद ना रखे, यही आजादी है। और जब तुम किसी से उम्मीद ना रखो, यही आत्मबल है जो उड़ते हैं। बिना देखे जमीन को अक्सर गिरने पर दूसरों को दोष देते हैं, पर जो नीचे देखते हुए उड़ते हैं उन्हें उड़ने के साथ उतरना भी आता है। उड़ना है, मुझे यह कहना आसान है, पर उस उड़ान में खुद को खो देना यही असली इम्तिहान है। असंभव केवल तब तक है जब तक किया नहीं जाता। जो कोशिशें छोड़ देते हैं वह हारते नहीं, वह खुद को खो देते हैं। जो जीतते हैं वह दूसरों को हराकर नहीं, खुद की हार को हराकर जीतते हैं। जब कोई काम बहुत आसान लगे तो यह मत समझो कि मंजिल पास है। यह सोचो कि शायद तुम खुद को परखना भूल गए हो। जो शब्द अर्थ देते हैं वही शब्द अनर्थ भी कर सकते हैं। इसलिए मौन वह तलवार है जिससे जंग नहीं, आत्मा तराशनी चाहिए। खुशी कुछ देर के लिए तसल्ली देती है, पर संतोष जीवन भर की राहत है। खुशी एक अनुभव है, पर संतोष एक दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलते हैं वह तेज चलते हैं, पर जो सबको साथ लेकर चलते हैं वह कभी अकेले नहीं मरते। सांसें चलना जिंदगी नहीं होती। आंखों में कुछ अधूरे ख्वाब और दिल में जिद्दी उम्मीदें, यही जीवन की परिभाषा है। जिंदगी जब थप्पड़ मारती है तो चेहरा नहीं, आत्मा तक झंझना उठती है, पर वहीं से शुरू होता है पुनर्जन्म। नया चेहरा, नई आत्मा, नया हौसला। लोग कहते हैं संघर्ष करो, हम साथ हैं, पर सच तो यह है, अगर सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही क्यों पड़ती। अपने कपड़ों से ज्यादा अपनी आत्मा की फिटिंग सही रखो, क्योंकि शरीर तो लगता है पर आत्मा तुम्हारा आईना है। जो तुमसे बेहतर है वह दुखी क्यों है। बस ये सोच लो, फिर तुम्हारे सुख में भी आंसुओं की जगह बच जाएगी। प्रभु, सुख देना तो इतना देना कि अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना कि आस्था ना डगमगाए। जिंदगी को सजाना है तो हालातों से मैचिंग बैठाओ, कपड़ों से नहीं, क्योंकि सुंदर शरीर एक भ्रम है, पर सुंदर दृष्टिकोण ही सौंदर्य की परिभाषा है। छाया में पल्ले पौधे कभी फल नहीं देते, सूरज की तपिश ही आत्मा का आकार गढ़ती है। रिश्तों में मुनाफा मत खोजो, कुछ रिश्ते घाटे में रहकर भी मन को सबसे ज्यादा मुनाफा दे जाते हैं। कभी किसी की मुस्कान का कारण बनो, क्योंकि हंसाना अगरबत्ती जलाने से ज्यादा पवित्र कर्म है। जो जीवन में हार गए उन्होंने अपने आईने देखना छोड़ दिया, पर जो हर दिन खुद से भिड़ते हैं वह एक दिन पूरी दुनिया जीत लेते हैं। समय कभी ना थमता है, और जो उसके साथ नहीं चलता वह पीछे नहीं छूटता, वह मिट जाता है। लेकिन मिट जाने से पहले इंसान खुद को खोजता है उस उम्मीद को जो कभी किसी सहारे में छुपी थी, और जब उसे सहारा नहीं मिलता तब वह टूटता नहीं, तब वह खुद में सहारा बन जाता है। क्या आपने कभी देखा है जिसके पास अपने होते हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, पर जिसका अपना कोई नहीं होता वह अपने की एक झलक को तरसता है। सच तो यही है, सुख की तलाश में ही तो आदमी सारी उम्र दुखों से समझौता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा दूसरों की गलती दिखती है, क्योंकि उसमें हमारा कलेजा नहीं जलता, पर अपनी गलती देखने के लिए भेजा नहीं। साहस चाहिए, और वह साहस सबके पास नहीं होता। जिनसे आप उम्मीदें रखते हो वही अक्सर आपको गिरा देते हैं, क्योंकि दुनिया मतलबी नहीं है। हमने ही अपने मतलब उसमें तलाशे हैं, हमने ही उसमें सहारे बोए हैं जो कभी उगते ही नहीं। लोग पूछते हैं दुनिया इतनी खराब क्यों है, मैं कहता हूं क्योंकि हर कोई खुद को ही अच्छा मानता है। अपना दोष देखने वाला जब खुद में दोष देखेगा तभी यह दुनिया बेहतर होगी, वरना नहीं। अब जरा ठहरिए और पीछे देखिए, वह चाल जो आपने तय की थी, क्या वह तकदीर से तेज थी? कभी कभी नहीं, अक्सर नहीं, क्योंकि तकदीर और वक्त दोनों कभी पीछा नहीं छोड़ते। बस हम उनसे आगे निकलने की भूल कर बैठते हैं, और फिर एक दिन आता है जब कोई कहता है तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर जब आप गिरते हैं तो कोई नहीं उठाता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ बातों में साथ देती है, हकीकत में नहीं। फिर भी खुद को रोको मत, बड़ा बनना है तो सीमाओं में रहो, मर्यादा में रहो, क्योंकि दुनिया की
सबसे बड़ी कंपनियां भी लिमिटेड होती हैं। हर किसी को बांध कर रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ रिश्तों को जाने देना ही भला होता है, क्योंकि जब अध्याय पूरे होते हैं तो पन्ने पलटना ही पड़ता है। अगर ऊंचाई चाहिए तो नीचे खींचने वाली हर चीज से खुद को आजाद करो। लोगों की सोच, बीते लम्हों की चोट, अधूरी ख्वाहिशें सब छोड़ दो, क्योंकि वह कख्त कहता नहीं, बस चलता है, और जो उसके साथ नहीं चलता वह समय से बाहर हो जाता है। अब सोचो, खुश कौन है वो जिसे थोड़ी संतुष्टि चाहिए, या वो जिसे बस थोड़ी सी खुशी मिल जाए? सच यही है, खुशी थोड़ी देर के लिए संतोष देती है, पर संतोष हमेशा के लिए खुशी कभी महसूस किया है? सिर्फ सांसों का चलना ही जीवन नहीं होता। कुछ ख्वाब भी चाहिए आंखों में, और कुछ उम्मीदें दिल में, वरना क्या फर्क रह जाएगा हम और एक मशीन में। और सबसे जरूरी, अगर आप हार मान जाओ तभी आप हारते हो, वरना जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह बस उसी काम को अलग नजरिए से करते हैं। वचन देने से पहले सोचो, और संगत चुनने से पहले महसूस करो, क्योंकि कभी कभी जो इत्र की तरह महकते हैं वही कोयले की तरह दाग छोड़ जाते हैं। सही सोच से ही सही निर्णय जन्म लेते हैं, और सही निर्णयों से जीवन की दिशा बदलती है, वरना सोचते सचते बहुत कुछ छूट जाता है। विश्वास उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाता है, लेकिन वह दीपक तभी तक जलता है जब तक कोई उसे फूंक से बुझा ना दे। भरोसा किसी पर अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रंग नमक और चीनी का एक सा होता है, लेकिन स्वाद जिंदगी बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कोई हंसता हुआ मिले तो सोच लेना शायद उसने अपने गमों से हाथ मिलाकर मुस्कुराना सीख लिया है। कभी कभी आंसू बहते नहीं, लेकिन आत्मा भीतर से भीग जाती है, और उस भीगे मन की आवाज सन्नाटे में चीख बन जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी के दुख को देखकर खुद पीड़ा महसूस करे, तब समझ लेना कि आत्मा में परमात्मा का अंश अभी जीवित है। पैसा सिर्फ पेट भरता है, लेकिन आत्मा की भूख आज भी सिर्फ प्रेम, समझ और भावनाओं से ही मिटती है। गलती करना पाप नहीं, गलती से डर कर जीना अधर्म है। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करता, इसलिए तुम क्यों किसी अच्छे समय का इंतजार करो। हर रास्ता अकेले तय करना पड़ता है, और जो रास्ता सबसे कठिन हो वही तुम्हारे चरित्र को सबसे ज्यादा मांझता है। जिंदगी उसी से खेलती है जो खिलाड़ी होता है, और खिलाड़ी वही होता है जो हार मानना नहीं जानता। समय और शब्द, यह दो ऐसे हथियार हैं जो गलत चले तो विश्वास का कत्ल कर देते हैं, और सही चले तो चमत्कार रच देते हैं। गलती सिर्फ वह नहीं जो किसी को धोखा देती है, गलती वह भी है जो अपनेपन का मुखौटा पहनकर छल करती है। धोखा सिर्फ किसी का साथ छोड़ना नहीं होता, बल्कि साथ में रहते हुए अकेला महसूस कराना भी धोखा होता है। और जब सब कुछ टूट जाए तब भी एक दीपक भीतर जलता रहना चाहिए, वो दीपक जो ना हार मानता है, ना बुझता है। हिम्मत का मतलब सिर्फ ऊंचाई पर चढ़ना नहीं होता, हिम्मत का अर्थ होता है गिरने के बाद फिर से चलना। जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है, क्योंकि वही तुम्हें तोड़कर जोड़ता है और तुम्हारी आत्मा को अग्नि की भट्टी में तपाता है। बात इतनी सी है कि बिना बोले लौट आया शब्द और बिना समय दिए लौट आई घड़ी, ये दोनों कभी वापस नहीं आते। कभी कड़वाहट में भी सच्चाई होती है, और सच्चाई में भी मिठास तभी होती है जब उसे समझने वाला हृदय हो। जिन्होंने तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा, उन्हें चीखों से उत्तर मत देना, क्योंकि जिनके पास अंतरात्मा नहीं होती उन्हें शब्दों की चोट भी नहीं लगती। और जो समझते नहीं वह तालीम से नहीं तजुर्बे से ही सीखते हैं। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य यह होता है कि लोग धोखा भी इस तरह देते हैं जैसे एहसान कर रहे हो। वक्त की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि वह हमेशा अपने साथ वालों को ही आईना दिखाता है। जो कर लिया वह लौटेगा, यह नियम है, और जो बोया नहीं वह भी उगेगा, यह प्रारब्ध है। पर किसी के आंसुओं से सफलता की इमारत बनाना, यह ना कर्म है ना धर्म, सिर्फ एक अधर्म की चुप्पी है। तुमने जीवन को कब समझा था जो अब रिश्तों को समझोगे? जिन्हें प्याज काटने से आंसू आते हैं, उन्हें आत्मा छिलने का क्या अंदाजा होगा? सच यह है कि लोग साथ रहते हैं पर साथ नहीं होते, कंधे पर हाथ रखते हैं पर भरोसे के भार से बचते हैं, और कुछ तो बस इसलिए मुस्कुराते हैं कि उनकी आंखों में आंसू दिखाई ना दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय देता है वह हिसाब भी रखता है,
और जो हिसाब रखता है वह देर से ही सही न्याय करता है। धृतराष्ट्र के मौन की सजा सिर्फ एक नहीं 100 धृतराष्ट्र भुगतते हैं। हर युग में श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वह होता है जब हम किसी को यह भी नहीं बताते कि हमने उसे कितना कुछ माफ कर दिया है। हर रिश्ता मिठाई से शुरू होता है और खीर पर खत्म। पर अफसोस कि दोनों मौकों पर खाने वाला इंसान नहीं होता। और फिर तुम कहते हो यह जीवन क्या है? यह तो बस एक स्नान की तरह है, कभी आंसुओं से, कभी पसीने से और अंत में अग्नि से। श्री कृष्ण कहते हैं डूबता वही है जो तैरना सिखा चुका होता है, और यही विडंबना है जिन हाथों ने संभाला था वही हाथ अब पीछे धकेलने को उठते हैं। भरोसा टूटा तो दर्द नहीं बल्कि आत्मा तक थरथरा गई, क्योंकि विश्वास उस जगह टूटा जहां हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया। हर एक सलाह, हर एक मुस्कान, हर एक तारीफ कभी कभी यह सबसे घातक जहर बन जाती है अगर देने वाला छल से भरा हो। संगत इत्र की दुकान भी हो सकती है और कोयले की खदान भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा दरवाजा तुमने चुना है। शब्द वे तीर हैं जो लौटते नहीं, और मन वो कांच है जो जुड़ने के बाद भी पहले जैसा नहीं दिखता। किसी भूखे से पूछो रोटी क्या होती है, वह चांद को भी त्याग देगा उस गर्म तवे की सौंधी खुशबू के लिए। लेकिन सबसे बड़ी भूख रोटी की नहीं होती, सबसे बड़ी भूख होती है समझे जाने की। और जो इस भूख से लड़ता है वह खुद को रोज भीतर से नोचता है, फिर भी मुस्कुराता है। मक्खी अगर घी में गिरे तो हम उसे हटा देते हैं, चाय में गिरे तो चाय ही फेंक देते हैं। इंसान का मूल्य क्या है यह इसीलिए भी नहीं कि वह क्या कहता है, बल्कि इसीलिए कि उसे कब और किसके लिए कहा गया है। प्यार जब स्वार्थ बन जाए और दोस्ती जब सुविधा बन जाए तब रिश्ते सिर्फ गिनती में रह जाते हैं, गहराई में नहीं। दुनिया नहीं बदली, नजरें बदल गई, मकसद बदल गए, भावनाएं बिक गईं और समझदारी नीलाम हो गई। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आंसू बहाना गम की निशानी नहीं। कई बार हंसते हुए भी आत्मा रो रही होती है। जिसे सब कुछ मिल जाए वह तृप्त नहीं होता, और जिसे कुछ भी नहीं मिलता वह हर पल में कुछ खोजता है। अक्सर खुद को सत्य यह है कि कोई भी हमेशा आपके लिए नहीं रहेगा, चाहे आप उसके लिए कितना भी क्यों ना कर लें। इंसानियत अब शब्दों में रह गई है, व्यवहार में नहीं। और इसीलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई समस्या होती है। जिम्मेदारियों से भागने वाला हर कोई बुद्ध नहीं होता, कभी कभी वह सिर्फ कायर होता है गधों की जीत। इस बात का प्रमाण नहीं कि वह योग्य है, हो सकता है घोड़ा ही मैदान में उतरा ना हो। और यह मत भूलो चाहे कि प्याली में गिरा भ्रम कई बार रिश्तों को भी बहा देता है। तड़प वो होती है जो आंखों से नहीं आत्मा से चुपचाप निकलती है। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो होता है जब कोई आपकी जरूरत बनकर आपको ही छोटा महसूस कराने लगे। किसी की फितरत नहीं बदलती, चाहे तुम प्यार से काटो या गुस्से से प्याज हो या इंसान आंसू, तो निकलेंगे ही श्राद्ध की खीर और जन्म की मिठाई। दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों मौके पर इंसान खुद मौजूद नहीं होता। क्या यही जीवन नहीं है जिसमें हम हर दिन मरते हैं और हर दिन जीने का बहाना बनाते हैं? मत रो। किसी के चले जाने पर अगर वह तुम्हारा होता तो जाता नहीं, जैसा दोगे वैसा ही लौटेगा, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। लेकिन कभी कभी तो हम वह भी लौट आते हैं जो कभी मिला ही नहीं था। तजुर्बा कभी किताबों से नहीं छोटों से मिलता है, और कई बार हार सिर्फ इसलिए आती है ताकि हम देख सकें कि कितनी गलत फहमियों को हमने अपनी शान बना रखा था। ज्ञान की सबसे गहरी गुफा भी तब बेअसर होती है जब सामने वाला भावनाओं की भाषा नहीं समझता, इसलिए चुप रह जाना कभी कभी सबसे ऊंची चीख होती है। जिसके पास खुद का वजूद होता है वह बिना किसी पद के भी मजबूत होता है, और जिसकी आत्मा खाली हो उसे लाख सम्मान भी भर नहीं सकते। कतरे में भी कीमत होती है बशर्ते वह दिल से दिया गया हो। एहसान में इज्जत खोजने वालों को प्रेम की सादगी कहां समझ आती है। चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया कभी हिम्मत नहीं हारती, मगर इंसान की उड़ान देखकर डिप्रेशन में चला जाता है, और तब समझ आता है कि आत्मा की भूख को कोई उड़ान नहीं भर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं पेड़ की छाया भी सुकून देती है, फल जरूरी नहीं। वैसे ही हर रिश्ता अपनापन दे, अधिकार नहीं। हम उस समाज में रहते
हैं जहां शिक्षा अंकों से, सुंदरता रंग से और इज्जत पैसों से मापी जाती है, और फिर आश्चर्य करते हैं कि दिल क्यों तन्हा है। रात की गहरी नींद यह कोई संयोग नहीं, यह दिन भर की ईमानदारी का पुरस्कार होती है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने दुख बांटने के लिए बनाया था। अफसोस अब वह संपत्ति में बांटने तक सिमट गया है, और जब इंसानियत भी रिश्तों में व्यापार ढूंढने लगे तब जिंदगी बस लेन देन बनकर रह जाती है। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसे बुरे हालातों ने जीना सिखा दिया हो, क्योंकि जिसने अपने आंसू खुद पोंछे हैं वो किसी और की मुस्कान का महत्व जानता है। विचार यह जल की तरह होते हैं, अगर उसमें गंदगी घोल दो तो नाला और सुगंध मिला दो तो गंगा जल बन जाते हैं। सफलता वो नहीं जो दुनिया दिखाए, सफलता वो है जो अकेले में आत्मा मुस्कुरा दे। संघर्ष अकेले कर जीतने पर पूरी दुनिया साथ खड़ी मिलेगी, लेकिन वो पल याद रखना जब सब थे पर कोई नहीं था। खुद से हार जाना दुनिया से हारने से ज्यादा खतरनाक होता है, और जो अपने आप से लड़ जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। जो व्यक्ति वक्त से सीखता है वही व्यक्ति खुद को जीतता है। बाकी सब तो बस दुनिया के हारे हुए खिलाड़ी हैं, और जब तू सब कुछ समझकर भी खामोश रहे तब तुझ में मौन की भाषा जन्म लेती है, और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। छोड़ना आसान नहीं, लेकिन कई बार यही त्याग सबसे बड़ा संग्रह बन जाता है। खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा नहीं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जो मौन कह देता है वह शब्द नहीं कह पाते, और जो दिल दे देता है वह हाथ कभी नहीं दे सकते। रिश्ते सितारों की तरह होते हैं, वह हर वक्त होते हैं, बस उजाला आंखें चुरा लेता है। गलतियां वह अध्याय हैं जिनमें खुद को पढ़ा जाता है, और अनुभव वह शिक्षक है जो हमें बिना चेतावनी के पाठ पढ़ाता है। डरना नहीं है, गिरना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो रुका वो हारा। अगर गिरने से डरते तो चलना भी ना सीखते, और चलकर ठोकर ना खाते तो संभलने की वजह भी ना मिलती। बदले की भावना से भरा इंसान हमेशा जलता है, मगर समझदार व्यक्ति उस आग में अपने सपनों को तपाता है, क्योंकि वह जानता है कि न्याय वक्त देता है। बदला नहीं, गलती करना कोई पाप नहीं, गलती को दोहराना पाप है। और डरते वही हैं जो अपने कर्मों को नहीं समझते, मगर तुम तो वह हो जिसने आंधियों में भी दिए जलाए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गुरूर होना चाहिए, मगर अहंकार नहीं इतना कि दुनिया तुम्हें गिरा हुआ ना समझे, पर उतना भी नहीं कि खुदा को भूल जाओ। जिसे तुमने धोखा दिया वह मूर्ख नहीं था, वह बस तुम पर भरोसा करता था, और यह भरोसा तोड़ना चालाकी नहीं, आत्मा की दरिद्रता है। दीपक को देख लोग कहते हैं वह जल रहा है, पर वह कभी नहीं समझते कि वह तो रुई और तेल की बलि से प्रकाश दे रहा है। जैसे इंसान अपने त्यागों से जीवन में रोशनी करता है। नाम किसी और का हो जाए, काम तुम्हारा, तो नाराज मत होना। इतिहास ने भी कई बार उन नामों को चमकाया है जो मंच पर नहीं, पर्दे के पीछे खड़े थे। तकलीफें देना आसान है, लेकिन वह उतनी ही देना जितनी तुम खुद सह सको, क्योंकि जब वही तकलीफ लौटे तो आंसू का स्वाद नमकीन नहीं, जहर लगता है। रावण की कहानी सिर्फ अहंकार की नहीं, विश्वासघात और सबक की भी है। भाई हो या दोस्त, कुछ राज अपने तक ही रखने चाहिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। मनुष्य सफल तभी होता है जब उसके कर्मों पर ईश्वर की कृपा हो। जैसे दिया बिना तेल के नहीं जलता, वैसे ही मनुष्य बिना भगवान की दृष्टि के नहीं खिलता। यदि इंसानियत ही ना हो तो बड़ा बनना क्या मायने रखता है? फिर तो वह शरीर बस चलता फिरता एक अहंकारी ढांचा है। सच्चा स्नेह कभी बुरा नहीं करता, भले ही बुरा कह जाए, उसमें नाराजगी नहीं, चिंता होती है, उसमें घृणा नहीं, गहराई होती है। और जहां जरूरत हो वहां क्रोध दिखाना भी जरूरी है, वरना सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को अपनी आदत बना लेगा। पूरे विश्वास के साथ किसी पर भरोसा करके देखो, और फिर उस टूटे हुए भरोसे से सीखो कि अगली बार कैसे खुद को बचाना है। कभी कभी वह भी बहुत कुछ सिखा देते हैं जो हमें सिर्फ एक बार रुलाते हैं, और वही एक आंसू उम्र भर का तजुर्बा बन जाता है। गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन जो उन्हें स्वीकार कर सीखता है वही आत्मा जागृत कहलाती है। डरिए मत कि गलती हो गई तो क्या होगा, डरिए इस बात से कि सीखना छोड़ दिया तो क्या बचेगा। गुरूर होना चाहिए, इतना नहीं कि सिर झुक ना सके, पर इतना जरूर कि लोग तुम्हें गिरा हुआ ना समझे। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया वह चतुर नहीं था, वो बस तुम्हारे भरोसे की गहराई में डूबा हुआ था दीपक।
तो लोग कहते हैं जलता है, मगर जलती तो रुई है, पिघलता तो तेल है। उसी तरह नाम भले किसी और का हो जाए, पर मेहनत तो तुम्हारी ही तपती है। नाराज मत होना अगर श्रेय किसी और को मिल जाए, क्योंकि जो सच में देता है वह गिनता नहीं, और जो गिनता है वह कभी सच्चा नहीं देता। जिंदगी में तकलीफ देना आसान है, लेकिन वही देना जो खुद सह सको, क्योंकि जब वही दर्द लौटता है तो आंसू नहीं, आत्मा टूटती है, भाई हो या दोस्त। रावण ने सिखाया है कि कुछ राज सिर्फ दिल में ही रखने चाहिए। जो जुबान से निकला वह हथियार बन सकता है ईश्वर की कृपा के। बिना जीवन भी दिया है, बिना तेल का जल सकता है, क्या तप सकता है। क्या श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसानियत ही मर जाए तो बड़ा बनना एक दिखावा है। अहंकार की ऊंचाई आत्मा की गहराई को नहीं छू सकती। सच्चा स्नेह तुम्हें भला कहे या बुरा, पर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेगा। उसकी चुप्पी में भी तुम्हारे लिए एक दुआ छुपी होती है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां शांत रहना पाप है, क्योंकि चुप्पी से अन्याय पलता है। जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही इंसान तुम्हें भरोसा ना करने का पाठ पढ़ाएगा। यह दुनिया फूलों की नहीं, कांटों की सेज है, जहां मुस्कान भी धोखे में लिपटी होती है। दुआ और बद्दुआ दोनों लौटती हैं कर्म। सोच समझ करो, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय से कभी चूकता नहीं। तू अकेला चल रहा है, मत घबरा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आंसू खुद पहुंचता है उसके लिए मैं स्वयं रास्ता बनाता हूं। तू बस चलता रहा, मैं तेरे साथ हूं। कड़वी बातों की चोटें सहता जा, क्योंकि जो अकेले लड़ना जानता है उसे कोई हरा नहीं सकता। सब्र और सच्चाई की सवारी धीमी जरूर होती है, पर यह कभी भी सवार को गिरने नहीं देती। ना नजरों में, ना कदमों में दुनिया उतनी अच्छी नहीं जितनी भोली आंखें सोचती हैं। भरोसा आंख बंद करके मत करो, क्योंकि दुनिया आंख खोलकर धोखा देती है जिंदगी को। इतना भी सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग तुम्हें खेल समझकर खेल जाएं और तुम खामोशी से सहते रहो। मुझसे किसी ने पूछा, तू सब कुछ जानता है फिर भी चुप क्यों रहता है? मैंने कहा, कभी कभी यह देखना ज्यादा दिलचस्प होता है कि लोग अपने मतलब के लिए कितनी गहराई तक गिर सकते हैं। मौन रहना सिर्फ चुप रहना नहीं होता, यह एक साधना है, और सोच समझकर बोलना केवल कला नहीं, तपस्या है। जो इंसान साफ, स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी बातें कड़वी लग सकती हैं, पर वह व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि सच बोलने वाला भीतर से उजला होता है। धोखा इंसान नहीं देता, धोखा देती हैं वह उम्मीदें जो हमने दूसरों से लगा ली थी। जो झूठ बोलने के आदी हैं उनके लिए ही सत्य कड़वा होता है। बाकी तो सत्य में ही मुक्ति है, और मुक्ति में ही श्री कृष्ण है। मुश्किल वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, वह एक पल में तुम्हारे अपने कहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। घमंड की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह अपने ही अंदर दोष देखना बंद कर देता है। लोग मदद भूल जाते हैं, पर एक बार सहायता ना मिले तो ताने जीवन भर देते हैं। यही है इंसान की फितरत। कर्म करते रहो, सोचकर समझकर श्रद्धा से, क्योंकि ना तो किसी की सच्ची दुआ व्यर्थ जाती है और ना ही किसी के दिल से निकली बद्दुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला है, ठीक है, तू लड़ाई अकेले लड़ रहा है, और अच्छा है तू चुप है, सह रहा है, बहुत सुंदर, बस चलता रह, क्योंकि जब समय आएगा मैं तेरा साथ अवश्य दूंगा। जो अकेले लड़ते हैं वही स्वयं के सबसे बड़े योद्धा होते हैं, और जिस पर समय की मार पड़ती है वही श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर होता है। सब्र और सच्चाई वह सवारी है जो अपने सवार को न कभी नजरों में गिरने देती है, न जमीन पर। दुनिया उतनी अच्छी नहीं जितनी तुम सोचते हो, और भरोसा उतना आसान नहीं जितना तुम करते हो। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया वह आईना है जो अक्सर चेहरे नहीं मुखौटे दिखाती है। और समझदार व्यक्ति वह कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान सबका हिसाब सही समय पर सही तरीके से करता है। यह जीवन आसान नहीं है, पर सुंदर है। अगर तुम इसे दूसरों की सोच से नहीं, अपनी आत्मा की दृष्टि से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह बीत गया, पर जो सीख दे गया वह सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका अर्थ है वह टूटा है पर बिखरा नहीं, वह रोया है पर चिल्लाया नहीं, वह तन्हा है पर शिकायत नहीं। कि टूटता है तो चुकता बहुत है,
चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या फिर दिल भरोसा। यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा नहीं करते, वह सारथी बनकर युद्ध भूमि में उतरते हैं और जिनके साथ कोई नहीं होता उनके साथ भगवान साक्षात होते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि परवाह इज्जत और प्रेम से बनता है, वरना एक छत के नीचे कई अजनबी भी तो रहते हैं। अगर कोई आंख बंद कर भरोसा करे तो उसका भरोसा तोड़कर यह मत जताओ कि वह अंधा था, बल्कि यह दिखाओ कि तुम रोशनी हो। दुनिया में सबसे सुंदर चेहरा वह नहीं जो शीशे में दिखे, बल्कि वह होता है जो आत्मा को सुकून दे। संस्कार, विचार, वाणी, कर्म और चरित्र जिसके पास यह हो वही सबसे सुंदर इंसान है। किसी को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी होती है, और जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वही अक्सर सबसे मजबूत हो जाते हैं। दिल साफ करके मिलना सीखो, क्योंकि जब धूप पड़ती है तो आईने भी चमक उठते हैं। भरोसा उन पर रखो जो तुम्हें खो देने से डरते हैं, ना कि उन पर जो तुम्हें खोकर भी सुकून से सो जाते हैं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे वह कभी सूखता नहीं, क्योंकि कुदरत का यही नियम है, जो देता है वही बढ़ता है। राधे राधे कहने से जीवन नहीं बदलता, पर राधे नाम में जो शांति है वह जीवन के हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, कर्मों की सुंदरता शाश्वत रूप फीका पड़ सकता है, पर आत्मा की रोशनी नहीं। समय ना कभी रुकता है ना किसी के लिए झुकता है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। तुम बस कर्म करते रहो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। जो काम करने से पहले ही मुश्किल लगे वही अक्सर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। करके देखो, आसान लगने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की सलाह रास्ता दिखा सकती है, पर मंजिल तक पहुंचने का साहस तो तुम्हें ही जुटाना होगा। दूसरों की सोच से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से जियो खुश रहो, खासकर उनके सामने जो तुम्हें नापसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उनकी नींद हराम कर देती है। अगर ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो वह मोहताज को भी सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो सरताज को भी भिखारी बना देता है। मौन रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, और वही सबसे ऊंचा होता है जो सबसे झुक कर मिलता है। जो अकेला चलना सीख जाता है वह हर भीड़ में अपना रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि उसे पता है साया भी दोपहर में साथ छोड़ देता है। किस्मत और हालात जब एक साथ साथ नहीं चलते तो झुकना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, और सबसे बड़ा घूंट वो होता है जो बोलने की बजाय निगल लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मन वही तुम्हारा मित्र है और वही शत्रु भी। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बातों के जख्म तलवार से गहरे होते हैं, क्योंकि यह खून नहीं बहाते, यह यादों में रिश्ते रहते हैं। सच बोलने वाले इंसान को लोग अक्सर झूठा समझते हैं, क्योंकि यह दुनिया उस आईने से डरती है जो उसका असली चेहरा दिखाता है। जब कोई तुमसे नफरत करने लगे तो समझ जाना कि वह तुमसे हार चुका है। वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसलिए नफरत की आग में खुद ही जल रहा है। किसी ने सच ही कहा, खुशियां मिले तो मिठाई समझकर खा लो, और गम मिले तो दवाई समझकर पी जाओ। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं हो जाता। तुम उनके लिए समंदर बन जाओगे, लेकिन उनके प्यासे दिल फिर भी सूखे रहेंगे। कभी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लेना, उस मुस्कान के पीछे आंसुओं का समंदर हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हंसने वाले वही होते हैं जो सबसे ज्यादा अंदर से टूटे होते हैं। झूठी कस्में किसी को नहीं मारती, पर भरोसा मार देती हैं। एक बार जो विश्वास मर गया वह पुनर्जन्म नहीं लेता। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में हिम्मत की दवा बन जाते हैं। जिसे सच बोलने की आदत हो जाती है वह भीड़ में सबसे अकेला होता है, क्योंकि सच सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, हर किसी की भलाई चाहता है, वही इंसान जीवन की सबसे बड़ी विडंबना झेलता है। वह हमेशा अकेला रह जाता है। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। थोड़ी देर और रुक जाओ, संघर्ष की इस धुंध में ही सफलता की रोशनी छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी काबिलियत ही कारण है कि लोग तुमसे जलते हैं। तुम्हारा तेज ही उनकी आंखों में चुभता है। यह तुम्हारी
गलती नहीं, ये तुम्हारी चमक है। जो इंटेलिजेंट स्कूल में टॉप करते हैं वह किताबें जीतते हैं, लेकिन जो जिंदगी में टॉप करते हैं वह दिलों को जीत लेते हैं। अच्छा, इंसान बनने की एक बुराई होती है, वो सबको अच्छा समझ लेता है, और यही मासूमियत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो हंसता है जरूरी नहीं कि खुश है, वह हंसी कई बार एक मुखौटा होती है जो दुनिया की बेरुखी से बचने के लिए पहना गया है। संभाल कर रखी गई चीजें और ध्यान से सुनी गई बातें कभी ना कभी काम जरूर आती हैं। जो घिसेगा वही चमकेगा, जो जलेगा वही दमकेगा, वरना हीरा तो सबके भीतर छुपा है, पर चमक दिखाने के लिए घिसना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें अपना कहकर छोड़ दिया उसी का धन्यवाद करो, क्योंकि वही सिखाता है कि हर अपना सच में अपना नहीं होता। इंसान मौका देखकर रंग बदलता है, गिरगिट तो सिर्फ मौसम देखकर बदलता है, और दुनिया वो तो बिना बदले ही बदल देती है इंसान को। अगर तुम किसी के लिए विकल्प हो तो उसे अपनी प्राथमिकता मत बनाओ, क्योंकि रिश्ते बराबरी से पलते हैं, झुक कर नहीं। पिता ने एक बार कहा था, मजबूत बनो बेटा, मां बाप रहम खा लेंगे, पर यह दुनिया यह नहीं छोड़ेगी। यह तुम्हारे आंसुओं से मजाक बनाएगी। जो तुम्हारे झूठ पर भी भरोसा कर ले उसे कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि वहां से टूटे रिश्ते कभी पूरी तरह जुड़ते नहीं। जिंदगी में अपने कर्मों में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। और अगर समय नहीं रुकता तो तुम किस समय का इंतजार कर रहे हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। आजाद रहो, क्योंकि दूसरों के अधीन होकर जीने से बेहतर है अपने आंसुओं का खुद सामना करना। इंसान की सबसे अजीब आदत है, वह मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। उम्मीद बस खुद से रखो, क्योंकि औरों से की गई उम्मीद हर बार टूटी है, हर बार छल्ली है, हर बार किसी मोड़ पर अकेला छोड़ गई है। उस ईश्वर के सामने झुको जो तुम्हें दुनिया के सामने कभी झुकने नहीं देगा। जिसे तुम्हारा मूल्य समझ ही नहीं आता, उससे मूल्यवान होने की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि कबाड़ के सौदागर को हीरे की पहचान नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी कीमत ना समझे तो दुखी मत होना, क्योंकि कुछ लोग तो सूरज को भी दीपक से कम आंकते हैं। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत भी खत्म। कुछ मिनट किसी समझदार की संगत में बैठना 1000 किताबें पढ़ने से बेहतर होता है। और झूठी मुस्कानों के पीछे मत भागो, क्योंकि वहां अक्सर सच्चाई की कब्र होती है। ठोकर लगने का मतलब गिरना नहीं, संभलना होता है। ठोकरें रास्ता नहीं रोकती, बस सही दिशा दिखाती हैं। जो आपकी हाजिरी को आदत बना ले, वो आपकी गैर मौजूदगी में कभी आपका मूल्य नहीं समझेगा। वो इंसान जो हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार रहता है, कभी कभी उसी कीमत सबसे कम समझी जाती है। और जब कोई तुम्हारी परछाई से भी नफरत करने लगे तो समझ जाना तुम्हारा उजाला उसकी आंखों को चुभता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि भाग्य को औरों पर डाल देना स्वयं से धोखा है। श्मशान, सिंहासन और शिखर, तीनों स्थानों पर इंसान अकेला होता है। तो अकेले चलने से मत डरिए, क्योंकि अकेले चलने वाले कभी किसी की भीड़ में खोते नहीं। अभिमन्यु की एक बात अब भीतर गूंजती है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। और यही हिम्मत वर्तमान को अमूल्य बनाती है, क्योंकि जीवन की सबसे महंगी चीज वक्त होता है, जो एक बार चला जाए तो दुनिया की कोई संपत्ति उसे लौटा नहीं सकती। पंछी कभी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है, तो तुम्हारा भरोसा किसी और की डाली पर क्यों है जहां तुम्हारी कीमत नहीं है? वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं वही अपने होते हैं। तस्वीरों में खड़े चेहरों से मत धोखा खाओ। एक कड़वा सच यह भी है, लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते हैं तो आंख मूंद कर मान लेते हैं। नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, इसीलिए स्वाद परखना जरूरी है। ठीक वैसे ही हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। बुरी संगत उस कोयले की तरह है जो गर्म हो तो जला देती है और ठंडी हो तो दाग दे जाती है। जीवन के 3 सबसे गहरे मंत्र, आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो, वरना जो टूटा है उसे समेटना फिर कभी संभव नहीं। ऊपर वाला तुम्हें तेरी नीयत से जानता है, दुनिया तेरे दिखावे से, और दिखावा वह तो नकली शीशा है जिसमें चेहरा तो साफ दिखता है पर आत्मा नहीं। जिसे तुम चुप समझते हो वह चुप नहीं, संयमित है। जिसे तुम हारा हुआ समझते हो वह हारा नहीं, बस थका हुआ है।
कभी समय को दोष मत दो, वह सिर्फ वही लौट आता है जो तुमने बीज की तरह बोया है। और अगर तुमने कांटे बोए हैं तो फिर पैरों में लहू तो बहेगा ही, क्या फायदा। ऐसी समझ का जो वसीयत पढ़ने में तो माहिर हो पर तकलीफों को पढ़ ना पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग जाहिर नहीं करते पर तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, वह चुपचाप निभाते हैं और टूट कर चाहते हैं। अगर भरोसा करना ही है तो ईश्वर पर करो, क्योंकि इंसान बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, लेकिन ऊपर वाला हर बार वहीं खड़ा मिलता है। 3 सबसे सच्चे वचन। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताना मत, करके दिखाओ, क्योंकि शब्दों से ज्यादा असर खामोशी के कर्म करते हैं। पैसों की गर्मी रिश्तों को जला देती है और अभिमान प्यार को। इसीलिए जितने ऊंचे हो जाओ उतना ही झुकना सीखो। अगर तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है तो आईने में खुद को देख लो, क्योंकि वही चेहरा जो कभी टूटा था आज फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो 1000 इंसान होते हैं। तन की सुंदरता भाग्य से मिलती है, पर मन की सुंदरता वह तो केवल सही कर्मों का पुरस्कार होती है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर जंग धीरे धीरे उसे चुपचाप निगल लेती है। वैसे ही तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, पर तुम्हारी नकारात्मक सोच तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। इसीलिए सोचो मत, उठो, अच्छा सोचो और जीत जाओ। पैसा सब कुछ नहीं होता, पर हां जीवन में बहुत कुछ जरूर होता है। पर जिसने बहुत कुछ को सब कुछ समझ लिया, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। ध्यान दो, अधिक करने से बेहतर है सही करना, और सही करने से पहले सही सोचना। कम सोचो पर गहराई से सोचो, क्योंकि धन से समय नहीं मिलता, लेकिन समय से धन जरूर मिलता है, और समय वह कभी लौट कर नहीं आता। यदि कोई कार्य उत्तम है तो उसे कल पर मत छोड़ो, अभी से शुरू कर दो। लोग क्या कहेंगे यही सोच कर ना जाने कितने लोग अपने सपनों को जला देते हैं। लेकिन याद रखो, लोग तो भगवान में भी कमी निकालते हैं। तो तुम किस खेत की मूली हो? मूर्ख को ज्ञान देना मानो सागर में मीठा पानी डालना है, वह उसे समझ नहीं सकता। और जहां मति और गति सत्य की होती है, वहां रथ अब भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान अपनी निंदा सुन लेता है वह इस समस्त संसार पर विजय पा सकता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। अहंकार बुरा नहीं होता अगर वह तुम्हारे स्वाभिमान, सम्मान, चरित्र और अधिकार की रक्षा करें। कभी जीतने से पहले हारना आना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ वो है जो जानता है कि कहां हार जाना चाहिए। कोई हमारा बुरा करता है वह उसका कर्म है, पर हम किसी का बुरा ना करें, यही हमारा धर्म है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जब शब्द हार जाते हैं तो आत्मा मौन बोलने लगती है, और जब मौन बोलता है तो झूठ चीख कर भी सच नहीं लगता। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि जो दंड शांति दे दे वह प्रतिशोध नहीं तपस्या है। इंसान की पहचान सूरज से नहीं होती, क्योंकि सोना लोहे की तिजोरी में भी चमकता है। असल पहचान चरित्र से होती है। कभी कभी भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। और यही है सोच का फर्क जीवन की। समस्याएं कमजोरी नहीं लाती, मन को मजबूत बनाती हैं। होशियार होना बुद्धिमानी है, पर दूसरों को मूर्ख समझना वह घमंड की पहली सीढ़ी है, जहां से हर पतन शुरू होता है। कभी किसी मूर्ख के सामने अपनी समझदारी का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि वहां ज्ञान अपमान बन जाता है। सच्ची बात कहने वाला और सीधी राह पर चलने वाला हमेशा कड़वा लगता है दुनिया को, पर वही तो असली मिठास है जो आत्मा में उतरती है। मीठा बोलना, शब्दों से जीवन को मिठास देने जैसा है। जरूरी नहीं कि मिठाई से ही मुंह मीठा किया जाए, कभी वाणी भी मधुर होनी चाहिए। कुछ रिश्ते किराए के मकानों जैसे होते हैं, सजते तो हैं पर कभी अपने नहीं होते। धोखा एक कर्ज है जो जीवन लौटाता है दूसरे हाथों से दूसरे वक्त पर ब्याज सहित। कुछ लोग चप्पलों जैसे होते हैं, साथ चलते हैं मगर पीछे से कीचड़ उड़ाते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, पर एहसास एक दिन अचानक होता है। बीमारी भोजन से नहीं, उस सोच से होती है जो भीतर ही भीतर खा जाती है। सूरज जब अस्त होता है तो बता जाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। सुख चाहिए तो रात में मत जागो, शांति चाहिए तो दिन में मत सो, सम्मान चाहिए तो व्यर्थ मत बोलो, और प्यार चाहिए
तो अपनों को कभी मत छोड़ो। कोयले की खान में जाओ तो बिना छुए भी कालिख लग जाती है, और इत्र की दुकान में छुए बिना भी महक साथ चली आती है। यही है संगत का असर। संगत बदलो, सोच बदल जाएगी, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। सबको एक जैसा समय मिला है, कोई उससे सफलता की इमारत बनाता है, कोई उससे बहाने की दीवार। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य कभी एक दिन में नहीं आता, वह हर दिन एक एक कदम में आकार लेता है। जो संघर्ष से डरते हैं वह प्रगति से दूर भागते हैं। कभी कभी उजालों में चिराग जलाने का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए वहां जलो जहां अंधेरा हो, क्योंकि वहीं तुम्हारी रोशनी किसी की उम्मीद बन सकती है। हाथ से किया गया दान और हृदय से लिया गया ईश्वर का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो सफर शुरू करते हैं वह मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, पर जो सोचते ही रहते हैं वह रुक जाते हैं। अपने ही डर में ईश्वर हमेशा वह नहीं देता जो अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो तुम्हारे लिए वास्तव में अच्छा होता है। तुम सोचते हो सुख, वह देता है संघर्ष, ताकि तुम सच्चे सुख को समझ सको। यदि आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिलता आया है। जीवन में भला करोगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ ही होता है। तुम्हारे दुखों का अंत संसार के बदलने से नहीं, मन के बदलने से होगा। दूसरों को दोष देना आसान है, पर खुद से आंख मिलाना कठिन। सिर्फ सिर झुकाने से नहीं, मन का झुकना जरूरी है, क्योंकि वही मन प्रेम से भरी आंखें श्रद्धा से झुका, मस्तक सहयोगी हाथ और सत्य की राह पर चले, पांव ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाते हैं। किरणें चाहे सूर्य की हो या आशा की, अंधेरे को चीर देती हैं। बस जरूरत है उन्हें भीतर महसूस करने की। जीत के लिए जिद चाहिए, हारने के लिए एक डर ही काफी है। तुम मुस्कुराओ, क्योंकि दर्द बताने से दुनिया हंसती है, पर मुस्कुराने से खुद का हौसला बढ़ता है। मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने गलतियां ज्यादा की हैं। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं मिटता, मुसीबतों का सामना करने से ही प्रकाश आता है। अच्छे लोग याद नहीं रखे जाते, वह बस याद रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी के दरवाजे खुलते नहीं, अपने आप उन्हें खटखटाना पड़ता है। जीतने से पहले हार मानना अपने आप को धोखा देना है, और हर हार जीत की सीढ़ी हो सकती है। अगर तुम रुकना ना चाहो, भविष्य कोई तयशुदा रास्ता नहीं, वह बनाया जाता है हर दिन, हर निर्णय, हर सोच से। दुनिया को बदलने का सपना हर कोई देखता है, पर खुद को बदलने का साहस बहुत कम रखते हैं। समझदार वह नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वह है जो दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई को परख ले। समस्या का ना आना कोई वरदान नहीं होता, बल्कि संकेत होता है कि शायद रास्ता ही गलत है, क्योंकि सही राह में कांटे मिलते हैं और गलत में चुप्पी जो अंदर से खा जाती है। जब तुम अपमान करते हो तो वास्तव में तुम अपने ही सम्मान को चुपचाप गिरा रहे होते हो। जिंदगी बदलती नहीं, उसे बदलना पड़ता है, और आसान तभी होती है जब समझ की मशाल संघर्ष की रात में जलती है। ठोकर से मत डर, क्योंकि वहीं से रास्ता दिखता है, छोटों से पीछे मत हट। इन्हीं से खून नहीं बल्कि हौसला टपकता है। डूबते ही तैरना आता है, गिरते गिरते ही चलना, और टूटते टूटते ही इंसान को खुद की कीमत समझ आती है। जब मन विचलित हो जाए तो कोई निर्णय मत लेना, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लेना। बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, पर पैसा कभी भी बुद्धि नहीं खरीद सकता। इसलिए जो मौन है वह भी हमेशा खाली नहीं होता। कभी नींद टूट जाए तो फिर से सोया जा सकता है, पर अगर सपने टूट जाएं तो फिर वह जन्म नहीं लेते। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे रात काली होती है तो तारे और अधिक चमकते हैं, वैसे ही जब दुख गहरा होता है तो भगवान और निकट हो जाते हैं। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति जब अचानक चुप हो जाए तो समझो वह नहीं टूटा, बल्कि बिखर चुका है। बड़ा आदमी छोटी बात पर औकात दिखा देता है, पर छोटा आदमी बड़े समय पर साथ खड़ा होता है। जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। ठीक वैसे ही जैसे झुंड में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। लोग मुंह फेर लें तो मायूस मत होना, क्योंकि जब सब पीछे हटते हैं तभी भगवान सामने आते हैं। जब कदम थकते हैं तो हौसला तुम्हारे साथ चलता है। बस एक बाहर चलने की हिम्मत चाहिए, फिर तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जिन चीजों की जल्दी मिल जाए वह ज्यादा
दिन नहीं चलती, और जो ज्यादा दिन चलती हैं वह जल्दी नहीं मिला करती। अपनों का साथ जरूरी है। सुख में बढ़ जाता है, दुख में बढ़ जाता है। हर बड़ी सफलता समय मांगती है और धैर्य उसकी सबसे प्यारी भाषा है। जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती, जो मिले उसमें मुस्कुराओ, क्योंकि खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। और रात कभी सुबह की प्रतीक्षा नहीं करती। कीमती बनो, तभी मक्खियां भी फैसला बदलती हैं। चाय में गिरो तो चाय फेंकी जाती है, घी में गिरो तो मक्खी। तो जो बनना है उसका मूल्य इतना हो कि तुम्हारी उपस्थिति हर स्थिति को बदल दे। लोगों का क्या? लोग तो वह तराजू हैं जो भावना से नहीं स्वार्थ से तौलते हैं। सफलता कभी शोर नहीं मचाती, वह बस उस ईंट पर खड़ी होती है जो आलोचना के नाम पर फेंकी गई थी। जो महफिल में हर किसी को छोटा महसूस ना होने दे, वही सच्चा बड़ा इंसान होता है। सोने से पहले अगर सबको माफ कर सको तो जागने से पहले ईश्वर तुम्हें माफ कर चुका होता है। और यही वह क्षण है जब आत्मा शांति से मिलती है। बिना किसी उच्चारण के हम रोज कुछ बुरा याद रखते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। इसीलिए तो अच्छे रिश्ते धीरे धीरे दरकते हैं। दुनिया की नजरों में उठने से पहले जरूरी है कि तुम खुद की नजरों में उठो, क्योंकि आत्मसम्मान दर्पण से नहीं अंतरात्मा से देखा जाता है। ईश्वर कभी तुम्हारा कुछ छीनता नहीं, वह तो सिर्फ स्थान खाली करता है कुछ और बेहतर देने के लिए। जो लोग तुम्हारी तरह जीने का सपना देखते हैं, उन्हें देखकर अपनी जिंदगी से नाराज मत होना। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की गलियों से होकर गुजरना ही पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई आसान मोड़ नहीं, बस चोट, आंसू और फिर मुस्कान। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण कोई नहीं होता। इसलिए अगर रिश्ते चाहिए तो कुछ कमियां नजरअंदाज करना सीखो। ऐसा पैसा किस काम का जो कमाने में उम्र बीत जाए और जीने का समय ही ना बचे। हार का डर मत पालो, या तो जीत मिलेगी या सीख, और यह दोनों ही मूल्यवान है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तुमसे बेहतर जानता है, इसलिए सीखने से मत घबराओ। ना झिझको, ना अकड़ो। इंतजार करने वाला उतना ही पाता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है और फिर रो देता है, क्योंकि किस्मत केवल दरवाजा नहीं जिद भी देखती है। जब तुम्हें अपने मूल्य का भान हो जाएगा, तब ना निंदा चुभेगी ना प्रशंसा बहकाएगी। क्रोध और आंधी दोनों एक जैसे हैं, जाते जाते सब कुछ अस्त व्यस्त कर जाते हैं। कामयाबी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, सही समय, सही तरीका और सही सोच। लेकिन सबसे पहले जरूरी है जीना सीखना, क्योंकि जिंदगी कभी छोटी नहीं होती। लोग बस जीना देर से शुरू करते हैं। मोर की सुंदरता देखकर यह मत समझो कि वह केवल पुष्प खाता है, वह सांप भी निगल जाता है और फिर भी नाचता है। इसीलिए चेहरे नहीं चरित्र पढ़ो, भाषा की मिठास भीतर का भेद नहीं बताती। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा अंत तक साथ रहते हैं। यह दुनिया इतनी जल्दी बात नहीं मानती जितनी जल्दी बुरा मान जाती है। यही दुनिया का दस्तूर है, जहां सत्य का मूल्य तर्क से नहीं समय से तय होता है। जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, लेकिन वह नहीं बोलता, क्योंकि उसे संस्कार और आदर बोलना सिखाते हैं। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोला जाए, ताकि तुम्हें झूठे दोस्त नहीं सच्चे दुश्मन मिले, चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो। अगर जुबान कड़वी है तो लोग एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही इमारत को टिकाए रखते हैं। खामोशी कभी कभी सबसे गूंजदार उत्तर होती है। कुछ महान बनने के लिए तुम्हें आरंभ करना होगा। महान बनकर आरंभ करना आवश्यक नहीं है। काम से मिली पहचान उम्र भर चलती है, लेकिन पहचान से मिला काम कुछ समय का मेहमान होता है। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो सोना बना लो या चाहो तो सोने में गवा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, नदी कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, वह बस बहती रहती है हिम्मत के साथ, संघर्ष के साथ, और आखिर में वह अपना ठिकाना पा ही लेती है। मंजिल ना मिले तो थकना नहीं है, बस चलते रहना है, क्योंकि कोई इतना अमीर नहीं कि बीता समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाला समय बदल ना सके। राधे राधे बोलिए, सुनने में जितना मधुर जीवन में उतना ही सुकून देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ ईश्वर है तो तुम्हारे पास वह सब है जो चाहिए। ना धन चाहिए, ना खर्चा,
बस भक्ति चाहिए ईश्वर की शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए बुरे कर्म करने से डरिए। बबूल का पेड़ मीठे फल नहीं देता, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही बनता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके समुच्चय स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।